आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक छोटा सा भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यह पूरे वाक्य में नाउन का काम करता है, जो WH वाले शब्दों से या दैट से शुरू होता है। ये WH वाले जो शब्द हैं, हाउ है, दैट है, वाट एवर है, वैन है, वेयर है, उसके बाद में जैसे वेदर है, विच एवर है, हु एवर है, होम एवर है या वाई है। तो इनसे ये जो शुरू होता है, देखने की बात तो ये समझने की बात। तो सबसे पहले हम क्या है कि अब एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब अब हम क्या करेंगे कि नाउन क्लोज की जो शुरुआत है, नाउन क्लोज जहाँ से शुरू होगा वहाँ से इसकी हिंदी रहेगी कैसे। हिंदी का जो कै अक्षर है कै से शुरू होगा वो, ठीक है। कै से शुरू होता है तो वो नाउन क्लोज है। अगर वो जै से शुरू हो रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए। तो एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर। अब जैसे मान लीजिए वर्ब के सब्जेक्ट, वो कैसे सब्जेक्ट का काम करेगा। अब पूरा ये नहीं है कि वो एक जो शब्द है और वो नाउन का काम करेगा, ऐसा नहीं है। पूरा वाक्य ही वो नाउन का काम कर रहा है, जो WH वाले शब्दों से शुरू होता है या दैट से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ लिखूँ कि अब जैसे कि आज का ये शुरू का है सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अब वर्ब का सब्जेक्ट पहले क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ द मैन। अब जैसे कि हाउ द मैन गॉट लिखता हूँ मैं यहाँ, हाउ द मैन गॉट इन इज ए मिस्ट्री। अब देखिए हाउ द मैन गॉट इन, किस तरह से वह व्यक्ति, गॉट इन अंदर आया, किस तरह से वह व्यक्ति अंदर आया। इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अब इसमें नाउन क्लोज कौन सा है? नाउन क्लोज WH वाले शब्दों से या दैट से शुरू होता है। ये नाउन क्लोज यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ये नाउन क्लोज है, ठीक है। नाउन क्लोज जो है WH वाले शब्दों से शुरू होता है या दैट से शुरू होता है, और कोई एक शब्द नहीं होता वो, यानी पूरा वाक्य ही वो नाउन क्लोज के रूप में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये नाउन क्लोज नाउन का काम करता है, अर्थात सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट में कौन होता है? नाउन होता है। ऑब्जेक्ट में कौन होता है? नाउन होता है, ठीक है। तो ये अब नाउन का काम होता है, तो वो पूरा वाक्य ही नाउन का काम करता है, ये ध्यान रखना है। तो हाउ द मैन गॉट इन, व्यक्ति अंदर कैसे आया। अब ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? प्रीडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट है। इतना सब्जेक्ट में कौन होता है? नाउन होता है। तो ये पूरा वाक्य ही नाउन का काम कर रहा है, और ये वर्ब है। ये आपको ध्यान करना होगा। तो इसमें क्या है कि ये क्या है? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लॉज है ये। तो अब क्या करेंगे, अगला देखिए। अब शुरू कैसे हुआ? हाउ द मैन गॉट इन, वह व्यक्ति कैसे अंदर आया। कैसे गया ना, कैसे शुरू हुआ ना, तो ये नाउन क्लॉज है। हिंदी से बहुत आसानी से ये पकड़ा जाने वाला शब्द है। कैसे शुरू हुआ तो वो नाउन क्लॉज है। देखिए अब अगला। अब जैसे अगर मैं लिखता हूं that children like to play. Like to play is known to all. That children like to play, कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये बात सभी जानते हैं। अब ये कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये पूरा का पूरा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज कहलाता है। नाउन क्लॉज दैट से शुरू होता है या WH वाले शब्दों से शुरू होता है, ठीक है। तो ये अब मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट बनेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इस तरह से जो है इनका अलग अलग जो है काम है, जो अलग अलग रूप में ये इनका यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, कि बच्चे जो हैं खेलना पसंद करते हैं, इज नॉन टू ऑल, सभी लोग जानते हैं। तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए ये नाउन क्लोज है। और ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज है, और ये वर्ब है, और ये वर्ब के बाद में नॉन टू ऑल, ये क्या है, प्रीडिकेट है। ठीक है, अब देखिए अगला। अब नाउन क्लोज के बारे में सब्जेक्ट के रूप में ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेदर, वेदर दे विल, वेदर दे विल, अगर मान लीजिए यहाँ मैं लिखूँ वेदर दे विल कि हेल्प अस, वेदर दे विल हेल्प अस इज डाउटफुल, डाउटफुल, ये हुआ वेदर दे विल हेल्प अस, कि वे हमें सहायता करेंगे या नहीं, इज डाउटफुल, ये संदेहपूर्ण है। कि वे हमें सहायता करेंगे या नहीं इज डाउटफुल, ये एक संदेहपूर्ण बात है। अब देखना है ये वेदर दे विल हेल्प अस, कि वे की से गया ना, कि वे सहायता करेंगे भी या नहीं। तो यहाँ से ये WH वाले शब्द से यहाँ से शुरू हुआ, कि वे हमें सहायता करेंगे या नहीं। अब क्या है कि वेदर से जब हम कोई वाक्य शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है हाँ या ना, यानी इसमें दो विकल्प हमें एक साथ मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम अगर एक विकल्प होता है तो हम इवन इफ का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो वेदर का यूज़ हो रहा है, तो वेदर के साथ में अब हमें नोट का आभास होता है, इसमें नोट लिखा हुआ नहीं है लेकिन आभास नोट का है। तो वेदर दे विल हेल्प अस, कि वे हमें सहायता करेंगे अथवा नहीं, इज डाउटफुल, ये संदेहपूर्ण बात है। तो ये पूरा ही नाउन क्लॉज का काम कर रहा है वाक्य। नाउन वर्ब से पहले नाउन आता है, तो ये नाउन पूरा वाक्य ही नाउन का काम कर रहा है, कोई एक शब्द नहीं है कि वो नाउन का काम करे, पूरा वाक्य ही नाउन का काम कर रहा है। और ये वर्ब है और बाकी प्रेडिकेट है। देखिए इसके बाद अगला है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दैट लिख दूँ, दैट दी लिख देते हैं, TH, दी सन, दैट दी सन राइजेज, इन द ईस्ट, कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सभी जानते हैं। अब ये शुरू किससे हुआ, दैट से हुआ। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इज नॉन टू ऑल, सभी जानते हैं। ये बात ये सभी लोगों को ये बात ज्ञात है। तो यहाँ से लेकर दैट से लेकर के इस WH वाला जो शब्द होता है या दैट होता है, यहाँ से उसको साथ में जोड़ करके यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा यहाँ तक का वाक्य जो है, वर्ब से पहले का जितना भी है, ये सारे के सारे नाउन का काम कर रहा है पूरा वाक्य। इसलिए ये नाउन का ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज में ही नाउन क्लोज होता है, ये बात ध्यान रखने की है। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक छोटा सा सब क्लोज होता है। अब ये क्या है, वर्ब है, और ये नॉन टू ऑल, ये प्रेडिकेट है। ये तो हो गया नाउन क्लोज सब्जेक्ट के रूप में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट, ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब क्या है, अब तक तो ये वर्ब से पहले आ रहा था नाउन क्लोज, ठीक है, और अब वर्ब के बाद में आएगा। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अब हम नाउन क्लोज को दर्शाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि द सन सेट्स इन द वेस्ट,
कि सूर्य जो है वो पश्चिम में अस्त होता है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि। अब यहाँ ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और यहाँ दैट से लेकर के ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज है। यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन आता है। नाउन आता है, दो स्थान होता है नाउन का। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के, या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट तो बन गया ऊपर वाले में। अब क्या है, इस 2 नंबर में जो मैंने बताया, अब यहाँ शुरू किया है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कोई एक शब्द नहीं है, यह पूरा वाक्य ही ऑब्जेक्ट की भूमिका कर रहा है। पूरा का पूरा ये जो है ये काम जो है ये नाउन का कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में आया है, तो पूरा का पूरा नाउन क्लोज है ये, ठीक है। ये वर्ब का नाउन क्लोज है, ये ध्यान रखने की बात है। नाउन क्लोज WH वाले शब्द से या वो दैट से शुरू होता है। देखिए अगला। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अब लिख दूं कि ही डजंट नो, वह नहीं जानता है। वेयर सी गोज। अब देखो, ही डजंट नो, वह नहीं जानता है। वेयर सी गोज, वह कहाँ जाती है। वह कहाँ जाती है वह नहीं जानता। अब वह नहीं जानता है, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया क्या, ये हो गया आपका वेयर। अब ये क्या चीज़ है, वेयर क्या है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वेयर, ठीक है ना, ये शब्द है। तो वेयर सी गोज, कहाँ, वह कहाँ जाती है। तब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इतना यहाँ से लेकर के यहाँ इतना, ये ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में कोई एक शब्द नहीं है, वेयर भी है, सी भी है, गोज भी है। ये तीनों ही एक वाक्य का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के, वेयर से लेकर के और गोज तक, ये पूरा आपका ये ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज कहलाता है। ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज है ये ध्यान रखने की बात है। अब चलो कोई बात, इसमें आपको समझ में आया है। चलिए अब की बार देखिए आप तीसरे इसे में देखिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई डोंट का मतलब होता है डू नॉट, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाट ही डज, वह क्या करता है। मैं नहीं जानता हूँ, वाट ही डज, वह क्या करता है। ये भी कैसे गया ना, वेयर सी गोज, वह कहाँ जाती है, कैसे गया, ये कैसे गया। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में कौन कौन है, वाट है, ही है और डज है। ये तीनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में कौन आता है, नाउन आता है ना। तो ये क्या है, नाउन क्लाउज है। नाउन क्लाउज है किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लाउज है, इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा है कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये वर्ब है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा का पूरा नाउन का काम कर रहा है, पूरा वाक्य ही, इसलिए ये नाउन क्लोज कहलाता है। देखिए अगला। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज का काम कर रहा है। तो यहाँ अब ये आपको समझ में तो शायद नाउन क्लोज आ ही गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं दूसरा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज जो है ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो, अब प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद में वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक जो है ऑब्जेक्ट, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, अब तो वर्ब के ऊपर वाले में तो वर्ब का ऑब्जेक्ट था ये, अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो ये अब देखना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ आए, अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई लिसनिड टू, अब यहाँ लिखता हूँ वाट, अब यहाँ लिखता हूँ ही, यहाँ लिख देता हूँ सेड, यू। आई लिसनिड टू, अब आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब,
ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बोलो प्रीपोजिशन के बाद में, प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रीपोजिशन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के लिए प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन वर्ब का प्रीपोजिशन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन है। टू, टू वर्ब लिसनिट के लिए टू नहीं है, टू किसके लिए, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के लिए है, यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए टू आया है, ठीक है। वैसे लिसन के साथ टू जुड़ता है, ये तो आपको ध्यान नहीं है, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि लिसन के बाद में टू ही आता है, लेकिन यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट तो ये इतना है ही है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये नाउन क्लोज है, ठीक है। नाउन क्लोज कहाँ से शुरू हुआ, डब्ल्यू यहाँ वाट से लेकर के वाट ही सेड, जो उसने कहा, यानी उसने क्या कहा, आई लिसनी टू, मैंने उसको सुना, वाट ही सेड, क्या उसने कहा, उसने क्या कहा। तो कैसे गया ना, तो ये नाउन क्लोज हुआ। नाउन क्लोज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ। अब देखिए अगला, इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई इंक्वायरिड, INQUIRED, आई इंक्वायरिड के बाद में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इंक्वायरिड के बाद में हम क्या ज़्यादा करके अबाउट ही देखते हैं। आई इंक्वायरिड अबाउट, यानी इंक्वायरी यानी किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना, ठीक है। आई इंक्वायरिड अबाउट, मैंने के बारे में पूछा, मैंने के बारे में पूछा। वेयर यू, अब यू तो रहने दीजिए, वेयर के बाद में जैसे मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वेयर दी ट्रेन, जैसे अब ये टेंस पास्ट कर देते हैं और रनिंग कर देते हैं, क्योंकि ट्रेन चलती नहीं है, दौड़ती है। अभी ये रनिंग कर दी कंप्लीट। आई इंक्वायरिड अबाउट, मैंने इस बारे में पूछताछ किया, मैंने इस बारे में पूछा, किस बारे में पूछा, वेयर दी ट्रेन वॉज रनिंग, कि ट्रेन जो है कहाँ जा रही थी, ट्रेन कहाँ जा रही थी, मैंने इस बारे में पूछा, ट्रेन कहाँ जा रही थी। तो कहाँ का, अब कैसे गया ना, ये कैसे गया, तो ये क्लाउज हो गया, कौन सा, नाउन क्लाउज हुआ। तो प्रीपोजिशन ये है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाया, और प्रीपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट जो है पूरा वाक्य ऑब्जेक्ट है। पूरा वाक्य किसका है, नाउन क्लाउज है, ये नाउन क्लाउज है, यहाँ से यहाँ तक, वेयर से लेकर के दी ट्रेन वॉज रनिंग यहाँ तक, ये पूरा ही नाउन क्लाउज है। देखते हैं अगला। अब जैसे अगला जो है मैं लिखता हूँ, जैसे योर बिहेवियर, योर बिहेवियर डिपेंड्स, योर बिहेवियर डिपेंड्स, डिपेंड के बाद में हम या तो रिलाई के बाद अपॉन का यूज, अपॉन लिखते हैं, या ऑन भी लिखते हैं। डिपेंड के बाद में ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन डिपेंड के बाद में या रिलाई अपॉन, जिस तरह से आपका प्रीपोजिशन होता है। तो इसमें क्या है कि योर बिहेवियर, आपका व्यवहार, डिपेंड्स ऑन, इस बात पर निर्भर करता है कि हाउ, अब इसमें हाउ से इसको जोड़ा जा रहा है, ऑन हाउ यू बिहेव, on how you behave with others। आपका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे आप किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। इस बात पर, आप दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस बात पर आपका व्यवहार निर्भर करता है। आपका व्यवहार निर्भर इस बात पर करता है कि आप दूसरों के साथ में किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो किस तरह का, तो ये कैसे गया, यानी किस तरह का, कैसे गया, तो ये नाउन क्लोज हुआ। अब ये नाउन क्लोज तो है, लेकिन प्रीपोजिशन का हुआ ना, ये प्रीपोजिशन ऑन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का पूरा वाक्य ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये नाउन क्लोज हुआ। अब क्या है कि मैं एक सेंटेंस आपको और समझाने वाला हूँ। चलिए एक वाक्य और समझ लीजिए आप, सेंटेंस। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ हरी कोई व्यक्ति का नाम है। हरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल
हरी उत्तरदायी नहीं है, हरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, हरी उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदारी हरी की नहीं है। फॉर वाट सोनिया डिसाइडेड टू डू। सोनिया ने क्या करने का निश्चय किया, इस बात की जिम्मेदारी हरी की नहीं है। हरी इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है कि सोनिया ने क्या करने का निश्चय किया। तो कैसे गया ना, ये कैसे गया है, तो ये क्या हुआ, कैसे जाएगा, वो नाउन क्लोज होगा। लेकिन वो नाउन क्लोज सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, या प्रीपोजिशन के रूप में है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो नाउन क्लोज की तरह काम कर रहा है, नाउन नहीं है, नाउन क्लोज का काम कर रहा है, पूरा का पूरा वाक्य ही नाउन का काम कर रहा है। तो ये प्रीपोजिशन है फोर के बाद में यह वाट से लेकर के और वाट सोनिया डिसाइडेड टू डू, ये पूरा का पूरा जो है ये डू तक है, ये नाउन क्लोज है प्रीपोजिशन का। तो मुझे उम्मीद है कि सब के सब जो है क्लाउज आपको नाउन क्लोज के रूप में, नाउन क्लोज जो है मैंने आपको बताया एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और उसके बाद में मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो ये तीन ही भाग आपको मैंने समझा इसमें, तो तीनों ही भाग आपको पसंद आया होगा। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।